हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी की 8th क्लास की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा शिक्षिता 5 पॉइंट पे आपको क्लासेस 6, 7, 8 की साइंस सब्जेक्ट की वीडियोस देखने को मिलती है। और अगर आप पहली बार यहाँ विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपने पहले के चैप्टर्स, हमारा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हो गया है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, और आज का हम वीडियो अपना चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा चल रहा था कंबशन एंड फ्लेम, उसके साथ में स्टार्ट करते हैं। आपको याद है बच्चों, हमारा जो लास्ट टॉपिक, हमारा लास्ट वीडियो में क्या था, हमने देखा था कि जो हमारा जो बर्निंग प्रोसेस है उसके साथ में जो नेसेसरी थिंग्स थी उसके अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था एयर, है ना, जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी जो सब्सटेंस है वो बर्न नहीं करता है। इसी के साथ में आज हम एक और टॉपिक देखेंगे, वो है हमारा इग्निशन टेम्परेचर। ओके, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इट मीन्स टेम्परेचर की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इट मीन्स यानी वो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर, यानी सबसे कम से कम वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस जलना शुरू होता है, उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं कि अगर आपने कोई पेपर को बर्न किया तो जैसे ही आप उसके पास मैच स्टिक लेके जाते हैं वो तुरंत फिर जलना चालू हो जाता है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे 1 या 2 सेकंड तो उसको लगता है जलने में, है ना। मतलब उसको क्या है, जो उसको एक टेम्परेचर दिया जाता है। अब ऐसे लकड़ी है, वुड है, वुड को जब आप जलाने जाते हैं तो एकदम नहीं जलती है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर उतना मतलब पेपर के टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो इसका ये मतलब है कि वो इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है जो सबसे कम से कम टेम्परेचर हर एक सब्सटेंस के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग टेम्परेचर पे आग को पकड़ते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। जैसे कि जो कंबस्टर सब्सटेंस है वो इग्निशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे वो आग नहीं पकड़ते हैं। जैसे हम देखते हैं कैरोसिन ऑयल एंड वुड, ये दोनों जो है डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। कैरोसिन ऑयल और वुड रखा हुआ है तो क्या वो रूम टेम्परेचर के ऊपर बर्न कर लेते हैं? नहीं कर लेते हैं। But if oil is heated a little, it will catch fire। परंतु जैसे हम इस कैरोसिन ऑयल को थोड़ा सा भी हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये आग पकड़ लेता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब अगर हमने फिर रूम टेम्परेचर पे रखा है तो ये आग नहीं पकड़ेंगे, मतलब वो रूम टेम्परेचर इसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा हीट देंगे तो कैरोसिन ऑयल तो आग पकड़ लेता है। परंतु if heated a little it, अगर वुड को थोड़ा सा हीट दिया जाए, it would still not catch fire, परंतु वो समय आग नहीं पकड़ेगी। तो यहाँ पे कैरोसिन ऑयल और वुड अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें तो कैरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर वुड के इग्निशन टेम्परेचर से बहुत ही कम है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और है, इट मीन्स द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड। ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हमारा एक और टॉपिक है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। अब ये क्या सब्सटेंस होते हैं? The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance। वही बात है, यहाँ पे हमने टेम्परेचर को याद किया है। अब यहाँ पे मतलब जिस टेम्परेचर पे, मतलब वो सब्सटेंस जो कि इग्निशन टेम्परेचर पे जो बर्न कर लेते हैं, आसानी से आग को पकड़ लेते हैं, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे पेट्रोल है, अल्कोहल है, एलपीजी है, ये तीनों क्या है? वो सब्सटेंस हैं जो कि इग्निशन टेम्परेचर से भी बहुत ही कम टेम्परेचर के ऊपर ये आग को पकड़ लेते हैं। जैसे भी अपन ने यहाँ पे कैरोसिन का एग्जांपल देखा है। ठीक है,
अब यहाँ पे एक हमारा टॉपिक है, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, यानी जब आग लग जाती है तो आग पे हम काबू कैसे पाते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे हमारे आस पड़ोस में, नेबर में, घर में या दुकानों पे आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड को कॉल किया जाता है। फायर ब्रिगेड जो है वो आग को बुझाने में पूरा अपना कोशिश करती है, अपना 100% अपना एफर्ट देती है ना। तो वो जो फायर ब्रिगेड है वो क्या करती है, आपने देखा होगा पाइप पे है ना पानी की बौछार करती है। तो हमारा इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है कि सबसे पहला क्या ऐसा है सब्सटेंस जिससे कि आग को बुझाया जा सकता है, तो हमारा है वाटर। अब वाटर कैसे आग को बुझाता है वो देखेंगे। इट कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल so that its temperature is brought below its ignition temperature। ये क्या करता है, उस कंबस्टिबल मटेरियल का जो टेम्परेचर होता है उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर से उसका कम कर देता है। समझ में आ रही बात। अभी हमने क्या देखा था कि कोई भी सब्सटेंस है वो जलता कब है, इग्निशन टेम्परेचर, यानी उसका इग्निशन टेम्परेचर तक जब पहुंचेगा तब तो वो जलना चालू होगा। लेकिन पानी जो है, वाटर है, वो क्या करता है, उसके उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से कम कर देगा तो वो जलना बंद हो जाएगा। ठीक है। फिर इट वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। ठीक है। ये जो वाटर है वो केवल कब हम काम में ले सकते हैं, जब लकड़ी या पेपर, वुड या पेपर, इन दोनों पे आग लगी हुई होती है तब हम वाटर को यूज में ले सकते हैं। और दूसरे चीजें हैं जैसे कि हमारे पेट्रोल है, एलपीजी है या अल्कोहल है, कैरोसिन है, इन पे अगर आग लग जाती है तो इसमें हम वाटर को काम में नहीं लेंगे। ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे इसमें, लेकिन आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि जो वाटर है उसको हमें वुड और पेपर से आग लगने पर ही काम में लेना है। सेकेंड हमारा आता है वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होता है, यानी पानी की जो वाष्प होती है उसको थ्रो किया जाता है। वो क्यों, इट ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटीरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। अब हमने देखा था फर्स्ट हमारा जो नेसेसरी थिंग था वो हमने देखा था एयर, यानी जब एयर की सप्लाई हो रही होती है तभी कोई चीज बर्न हो रही होती है। तो वो जो वाटर वेपर है वो क्या करती है, वाटर वेपर जो उसके ऊपर जब हम उसको बौछार उसके ऊपर करते हैं तो एयर की सप्लाई को कट कर देता है, और जब एयर की सप्लाई कट हो जाएगी तो चीज जो सब्सटेंस है वो जलना बंद हो जाएगी और वो बुझ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड नंबर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या होता है, फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी अगर बिजली की कोई इक्विपमेंट से आग लग जाती है या फिर इनफ्लेमेबल मटेरियल जैसे कि पेट्रोल, ऑयल, ठीक है, इनसे अगर आग लग जाती है तो CO2 इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बेस्ट एक तरह से साधन है जिससे हम आग को बुझा सकते हैं। आपने देखा है हमारे बिल्डिंग्स में हर जगह, स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिस में, सब जगह जो है एक रेड कलर का सिलेंडर हमें नजर आता है। वो क्या है, वो है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है। उसके अंदर क्या भरी हुई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आपको पता है कि एलपीजी जो गैस होती है हमारी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो हमारे जो घरों में हम काम में लेते हैं कुकिंग पर्पस के लिए, वो काय में फिल करते हैं, सिलेंडर में फिल करते हैं। सिलेंडर में फिल उनको कैसे किया जाता है, होती तो वो गैस है लेकिन उनको बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के उनको सिलेंडर में फिल किया जाता है। तो बहुत ज्यादा प्रेशर जब किसी गैस पे लगाया जाता है तो वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण हम उस गैस को क्या बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके। ऐसे ही CO2 है, CO2 भी एक गैस है लेकिन जब हमें उसे सिलेंडर के अंदर फिल करना होता है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया जाता है। प्रेशर लगाने के कारण वो CO2 जो है लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर में रहती है। लेकिन जब आग लग जाती है और जब हमें उसे यूज में लेना होता है तो क्या होता है कि जब उसकी बौछार कराई जाती है तो सबसे पहले उसका फायदा ये रहता है कि ये बहुत तेजी से निकलती है और ये बहुत जल्दी क्या करती है, CO2 जो है उस आग के ऊपर एक तरह से अपना एक ब्लैंकेट सा बना देती है और उसको बिल्कुल ठंडा कर देती है। ठंडा करने के कारण जो आग बुझ जाती है। और इसका एक और एडवांटेजेस ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज में लेने से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है हमारे खराब नहीं होते हैं। अभी जैसे पानी वगैरह पे तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्या होंगे, खराब हो जाएंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यूज में लेने से ये खराब नहीं होंगे। और एक और है कि अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का भी नहीं है
तो बेकिंग पाउडर है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सारे पाउडर्स भी जो है यूज में ले सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैंने ये दोनों टॉपिक आज अपने यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम तैयार करेंगे, है ना। यहाँ पे मेन आपको ये चीजें देखनी है, एक तो इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन पूछी जाती है, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस की पूछी जाती है, इनके एग्जाम्पल होते हैं कुछ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप कैरोसिन और वुड का लेकर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा है कि हाउ डू वी कंट्रोल फायर, यानी आग पे हम कैसे काबू पा सकते हैं। तो ये मैंने 3 चीजें आपको इस तरह से पॉइंट वाइज लिखी है, तो आप अगर इतना भी आप लिखकर आ जाएंगे तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया है, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।